हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को एडजेक्टिव के बारे में बताने जा रहे हैं। एडजेक्टिव जो होता है उसको विशेषण कहा जाता है। आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो कह रहा है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज आर डिस्क्राइब ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो यह इंग्लिश डिफिनीशन है। आप इस डिफिनीशन को याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं और यह हिंदी डिफिनीशन है। इसके माध्यम से आप एडजेक्टिव को समझ सकते हैं। ठीक है, तो विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कह रहा है शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ लड़की जो है वह नाउन है। ठीक है, और नाउन की विशेषता क्या है कि वह ब्यूटीफुल है। तो यह हमारा जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है ही इज ए ब्रेव बॉय। वह एक बहादुर लड़का है। तो बॉय भी क्या है, एक नाउन है, और नाउन की जो भी विशेषता क्या है वह ब्रेव है। इस तरह ब्यूटीफुल और ब्रेव जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ कहा भी है इन दोनों वाक्यों में ब्यूटीफुल और ब्रेव एडजेक्टिव हैं क्योंकि ये दोनों क्रमशः गर्ल और बॉय की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। आइए एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं। एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं। तो एडजेक्टिव जो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव याद करने के लिए एक ट्रिक है जो मैंने बनाया है, पी क्यू डाइन। ठीक है, पी क्यू डाइन, यहाँ पे पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, डी स्क्वायर, आई वन, एन वन और ई स्क्वायर, यानी कि एडजेक्टिव यानी विशेषणों की जो संख्या है कितनी है, 10 है। और सर्वनामों की संख्या कितनी बताए थे, 11 बताए थे। और विशेषण की जो संख्या है वह 10 याद रखिएगा। यहाँ पी स्क्वायर का मतलब होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है ना, और एक पी का मतलब होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। और क्यू स्क्वायर का, तो क्यू स्क्वायर में एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और एक हो रहा है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर में एक तो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब आई का मतलब होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आई का मतलब होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और एन का मतलब होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ई स्क्वायर में एक ये होता है इम्फेटिक एडजेक्टिव और दूसरा जो होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना। अब कह रहा है नोट में आइए देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी शब्द के, ठीक है ना, यह शब्द लिखा, शब्द के अंत में ओ यू एस, आई एन जी, ए एल या फ्यूएल, एल ई डब्ल्यू एस, ए बी एल ई वाई, आई भी ई, नाउन प्लस एल वाई, आई सी इत्यादि आ जाएँ तो वह एडजेक्टिव होगा। यानी कि किसी भी वर्ड के यानी शब्द के अंत में इतने सारे अगर आपको चीज़ें दिख रही हैं तो वह किस में आएंगी, एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, इस प्रकार आप एडजेक्टिव और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप एडजेक्टिव का नोट्स बना लीजिएगा और इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा और यह एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दिया है, इसको भी आप देख लेंगे। इसको सूत्र के माध्यम से याद कर लेंगे, पी क्यू डाइन, जहाँ पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, डी स्क्वायर, आई वन, एन वन, ई स्क्वायर, इसका मतलब टोटल मिला के 10 हो रहे हैं। यानी कि जो एडजेक्टिव की जो संख्या है, ठीक है ना, वो 10 हो जाएगा। जहाँ पी स्क्वायर का मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव था और पोसेसिव एडजेक्टिव था। की स्क्वायर का मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था। डी स्क्वायर का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था। और कह रहा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मतलब था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एन का मतलब था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ई स्क्वायर पे आते हैं, तो जहाँ ई स्क्वायर का मतलब था इम्फेटिक एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। नोट में कह रहा है यदि किसी शब्द के अंत में ओ यू एस आ जाए, आई एन जी आ जाए, ए एल आ जाए या फ्यू एल आ जाए और एल ई डब्ल्यू एस आ जाए, ए बी यानी कि एबल, वाई, आई बी ई, नाउन प्लस एल वाई, आई सी आदि आ जाए तो वह क्या होगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार आप एडजेक्टिव का डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को याद रख सकते हैं। अगले वाले वीडियो में आपको हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में विस्तृत रूप से डिफिनीशन देंगे। धन्यवाद।